हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एक्सप्लेनेशन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डॉक्टर रोमांटिक कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 1 को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बोट को दिखाया जाता है जहां बहुत सी गोलियां चल रही थी और बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी। अब हमें साउथ कोरिया के कोस्ट गार्ड शिप को दिखाया जाता है। इन्हें एक अनआइडेंटिफाइड बोट के सिग्नल मिलते हैं। ये वही बोट होता है जिसे हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। क्योंकि इस बोट से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए कोस्ट गार्ड बोट से कुछ सोल्जर्स को यहाँ भेजा जाता है। अब हम बोट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ चारों तरफ बस खून ही खून था और बहुत सारे डेड बॉडीज पड़े थे। यहाँ एक आदमी मिलता है जो कि बहुत ज्यादा घायल था और उसके साथ एक लड़की और एक छोटा सा बच्चा भी मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है ये सब नॉर्थ कोरिया से आए हुए थे। दूसरी ओर हम मिस्टर किम को देखते हैं जो कि एक झील के पास बैठे हुए थे और मछली पकड़ रहे थे। उनके मोबाइल में किसी का कॉल आ रहा था पर उन्हें इस बात का पता नहीं था। बोट से सर्वाइवल्स को कोस्ट गार्ड बोट पे ले आया जाता है। इन सब में से एक आदमी को बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। कोस्ट गार्ड बोट के एक डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे और वो खुद ही थोड़ा सा पैनिक हो रहे थे। अब हम देखते हैं दोलदाम हॉस्पिटल से कुछ डॉक्टर्स को यहाँ बुलाया जाता है जहाँ सर्जन सेओजुन के साथ नर्स उनताक और डॉक्टर इंसू भी आए हुए थे। बोट में एंटर करने से पहले इन्हें एक पेपर में सिग्नेचर करने को बोला जाता है। इस पेपर में लिखा हुआ था अब से इस बोट में जो कुछ भी होगा उसके लिए इन सबको तैयार रहना पड़ेगा। इन्हें कॉन्फिडेंस रहना होगा। इन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा अब से इस बोट में जो कुछ भी होगा इसके बारे में बाहर किसी को पता ना चले। अब हम डॉक्टर उनजे को देखते हैं जो इस ड्रामा के मेन लीड थे। उसके साथ डॉक्टर जंग नाम के एक दूसरे डॉक्टर भी थे। उनजे उसे बोलती है रात के वक्त उसे ड्राइविंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है पर उसे आज ऐसा करना पड़ रहा है। डॉक्टर जंग कब से मिस्टर किम को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे पर मिस्टर किम कॉल को रिसीव ही नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर डॉक्टर सेओजिन पेशेंट का चेकअप करने लगते हैं। उन्हें 3 बुलेट वुंड्स दिखते हैं पर कोई एग्जिस्ट वुंड नहीं था, मतलब गोली अभी भी पेशेंट के बॉडी में ही थी। वो बोलते हैं पेशेंट का लिवर डैमेज हो चुका है, इसकी वजह से अंदर खून भरने लगता है। पेशेंट को आईवीसी इंजरी भी हो सकती है जो कि एक रेयर केस है, इसलिए उन्हें इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ेगी। ये सर्जरी काफी ज्यादा क्रिटिकल है और इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। इस बात को सुनकर बाकी डॉक्टर्स काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। इस बोट में कोई ऑपरेटिंग रूम भी नहीं था। दूसरी ओर हम एजुन को देखते हैं जो कि मिस्टर किम साबू के पास पहुंच जाती है। वो बोलती है कोस्ट गार्ड शिप पे नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स है जिन्हें बहुत सी गोलियां लगी है। सेओजिन मिस्टर किम से फोन पे बात करते हैं। वो बोलते हैं पेशेंट को 3 गोली लगी है, उनके लिवर भी डैमेज है और उन्हें आईवीसी इंजरी भी हो सकता है। किम साबू बोलते हैं जल्दी से ब्लड रोकने की कोशिश करो, मैं 30 मिनट में पहुंच रहा हूँ। यहाँ एक हेलीकॉप्टर किम साबू को कोस्ट गार्ड बोट तक ले जाने के लिए आए थे। दूसरी ओर हम दोलदाम हॉस्पिटल के डायरेक्टर पार्क मिनगुक को देखते हैं जो यहाँ किसी से मिलने आए थे पर वो आदमी इनसे मिलने ही नहीं आता। यहाँ इन्हें डॉक्टर चा दिखते हैं जो करेंटली अपना पोजीशन चेंज करने का कोशिश कर रहे थे। अब हम डॉक्टर सेओजिन को देखते हैं जो कोस्ट गार्ड बोट के डॉक्टर से कहते हैं जैसे ही वो फर्स्ट कट करेंगे पेशेंट की पल्स गिरने लगेगी तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब हम डॉक्टर किम साबू को देखते हैं जो कोस्ट गार्ड बोट पर आ चुके थे। वो पेशेंट से मिलने से पहले पेशेंट की बेटी से मिलना चाहते थे क्योंकि जब डॉक्टर सेओजिन ने उन्हें कॉल किया था तब उन्होंने पेशेंट की बेटी को खांसते हुए सुना था। अब हम उस लड़की को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी और उसके मुंह से खून भी आ रहा था। डॉक्टर किम उनजे को इस लड़के की ट्रीटमेंट करने के लिए बोलते हैं। अब डॉक्टर किम पेशेंट के पास आ जाते हैं जिसे 10 मिनट से सीपीआर दिया जा रहा था। डॉक्टर उजिन फाइनली ब्लीडिंग रोकने में सक्सेसफुल हो जाते हैं पर वो डॉक्टर किम साबू से बोलते हैं पेशेंट का हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, हार्ट में जितना ब्लड पंप होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। फिर मिस्टर किम साबू एक अनयूजुअल प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जिससे पेशेंट का कंडीशन थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। दूसरी ओर पेशेंट की बेटी की कंडीशन भी अभी बेटर हो गई थी। अब डॉक्टर किम साबू शिप के कैप्टन से मिलते हैं और उन्हें बोलते हैं जल्द से जल्द पेशेंट्स को
दोलदाम हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पर शिप के कैप्टन इस बात को नहीं मानते। वो बोलते हैं ये सब नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स है, इन्हें अभी सियोल नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि सियोल में अभी एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था जहां नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में सारे पॉलिसीज डिस्कस हो रहे थे। तब डॉक्टर किम साबू बोलते हैं ये सब नॉर्थ कोरिया से इसीलिए भाग कर आए हैं ताकि ये लोग साउथ कोरिया में ठीक से जी सके। कैप्टन 18 आवर्स के पहले इन पेशेंट्स को सियोल नहीं जाने देना चाहते थे, पर डॉक्टर किम साबू के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं और बोलते हैं इस ओकेशन को अनऑफिशियल रखने के लिए। दूसरी तरफ हम दोलदाम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां डॉक्टर नाम के साथ मिस ओ और इस हॉस्पिटल के मैनेजर भी होते हैं। इनका नाम गीताई होता है। मिस ओ इन्हें बताती है डॉक्टर किम साबू यहाँ नॉर्थ कोरियन पेशेंट को लाने वाले हैं और इनका ट्रीटमेंट हमें अनऑफिशियली करना पड़ेगा, पर मैनेजर ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बोलता है हॉस्पिटल में बहुत से स्टाफ्स होते हैं, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। मिस ओ बोलती है हॉस्पिटल में नहीं पर हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में वो इन पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर को यूज करने का लीगली परमिशन अभी तक नहीं मिला था। अब हम ट्रॉमा सेंटर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ बहुत से एडवांस इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। अब सभी ट्रॉमा सेंटर पहुंच जाते हैं जहां इनके साथ कोस्ट बोर्ड के वो डॉक्टर भी होते हैं। अब डॉक्टर किम साबू मिस ओ से बोलते हैं ये सब नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स है। वो उस छोटे बच्चे के बारे में बोलते हैं जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। इस बच्चे के फादर को बोर्ड में मार दिया गया था, तब से ये बच्चा गुमसुम सा रहने लगा है। मिस ओ बोलती है वो इस बच्चे का खास ख्याल रखेंगी। कोस्ट गार्ड बोर्ड के डॉक्टर ट्रॉमा सेंटर आके बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बने हुए थे। अब हम डॉक्टर जंग को देखते हैं जो कि अपसेट लग रहे थे, क्योंकि उनका शिफ्ट पहले ही खत्म हो चुका था, पर अब रात के 4 बजने वाले थे और उन्हें अभी भी काम करना पड़ रहा था, इसीलिए वो चुपके से यहाँ से भाग जाते हैं। अब गनशॉट वाले पेशेंट की सर्जरी शुरू होने वाली थी। डॉक्टर किम साबू बोलते हैं ये हमारे ट्रॉमा सेंटर की फर्स्ट सर्जरी है, हमें इस सर्जरी में सक्सेसफुल होना होगा और इस पेशेंट को किसी भी हालत में बचाना होगा। अब अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां दोलदाम हॉस्पिटल के डायरेक्टर मिस्टर पार्क डॉक्टर चा से मिलने जाते हैं, जहां हमें पता चलता है डॉक्टर किम और डॉक्टर चा दोनों यूनिवर्सिटी राइवल हुआ करते थे। डायरेक्टर उन्हें दोलदाम हॉस्पिटल के साथ काम करने के लिए बोलते हैं। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां दोनों सर्जरी सक्सेसफुल रही थी और अभी दोनों पेशेंट स्टेबल थे। अब हम नर्स उनताक को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड एरियम को मैसेज करना चाहते थे। वो पूछना चाहते थे तुम कहाँ हो और वापस कब आ रही हो, पर कुछ सोचने के बाद वो ऐसा नहीं कर। अब यहाँ ऊंचे आ जाती है और सेओजुन के बारे में पूछने लगती है। जवाब में उनताक बोलता है ओजिन घर चला गया है थोड़ी देर सोने के लिए। अब ऊंचे डॉक्टर जंग के बारे में पूछती है। इसके जवाब में उनताक बोलता है शायद वो कल रात को ही चला गया था। अब यहाँ नर्स योंगमी आ जाती है। वो उनजे से हाउस वार्मिंग पार्टी के बारे में पूछती है। उनजे इस बात को सुन के थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करती है और उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब नर्स योंगमी बोलने लगती है सेओजुन और उनजे 3 साल से डेट कर रहे हैं, पर ज्यादातर समय वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे थे। नेक्स्ट हम फ्लाइट का सीन देखते हैं जहाँ एरम डॉक्टर मून के साथ कहीं जा रही थी, पर हमें ये नहीं दिखाया गया कि वो लोग कहाँ जा रहे थे या कहाँ से वापस आ रहे थे। अब हमें उनजे का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है वो और सेओजुन दोनों एक साथ रह रहे थे, इसीलिए उनजे हाउस वार्मिंग पार्टी के बारे में सुन के वियर्ड बिहेव कर रही थी। यहाँ सेओजुन काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसने आईवीसी इंजरी को फिक्स किया था, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अब सेओजुन उनजे को किस करता है। उनजे ब्लश करते हुए बोलती है हम इसलिए साथ नहीं रह रहे हैं, हम साथ रह रहे हैं क्योंकि हमें ज्यादातर डेट पे जाने का टाइम नहीं मिलता, हम दोनों बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। इस तरह हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं और इससे रेंट के पैसे भी बच जाएंगे। इसके बाद दोनों क्यूट टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब हम दोलदाम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां एक डॉक्टर सोचते हैं अभी तक सेओजुन या उनजे हॉस्पिटल नहीं आए हैं। दरअसल उन्हें पिछले रात के सर्जरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो डॉक्टर इंसू का पीछा करते हुए ट्रॉमा सेंटर तक पहुंच जाते हैं और अंदर झांक के देखने की कोशिश करते हैं। तभी वहां मिस ओ आ जाती हैं और सिचुएशन को हैंडल कर लेती हैं।
मिस ओ बोलती है अंदर कुछ काम चल रहा है, इसीलिए मैंने कुछ लोगों को अंदर भेजा है। अगर आपको काम करना है तो आप भी अंदर आ सकते हैं। इस बात को सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं ट्रॉमा सेंटर पे नेशनल इंटेलिजेंस सर्वे से एजेंट्स आए हुए हैं। एक एजेंट उस बच्चे के साथ बात करने की कोशिश करता है पर वो बिल्कुल भी जवाब नहीं देता। अब देखते हैं डॉक्टर शाह डायरेक्टर के साथ दोलदम हॉस्पिटल आए हुए हैं। डॉक्टर शाह ट्रॉमा सेंटर को देखना चाहते थे, इसलिए वो ट्रॉमा सेंटर पहुंचते हैं। क्योंकि डायरेक्टर को ट्रॉमा सेंटर के बारे में कुछ भी पता नहीं था तो डॉक्टर किम उन्हें सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं। मिस्टर किम डॉक्टर शाह को देख के पहले तो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, इसके बाद अपना हाथ बढ़ाते हैं हैंडशेक करने के लिए, पर मिस्टर शाह उनके साथ हाथ न मिलाकर उन्हें इग्नोर करके उंजे के पास चले जाते हैं और बोलते हैं बहुत दिनों बाद मिले। इसके बाद उंजे उन्हें डैड कह के पुकारती है। इसका मतलब उंजे मिस्टर चा की बेटी थी। इस बात को सुनकर सभी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और यही हमारे 3rd सीजन का 1st एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।